आज हम क्लास 10th के कुछ सवाल को जिसे उस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। पहला सवाल है आपका, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, आपके सामने है vertical pole, okay, to the ground, find the height of the pole, यानी हमें इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। चलिए, okay, if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, ग्राउंड से रोप है टाइटली स्ट्रेच है सिर्फ पोल से वर्टिकल से, तो वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रही है रोप, यानी 30 डिग्री का। तो यहाँ तक कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ हमने हाइट मान लिया h। ओके, अब इस सवाल में हम करते कैसे हैं, एक मैं आपको समझा दूं। जहां भी लिखा हो ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वहीं से स्टार्ट करना है आपको। हाइट द फाइंड ऑफ द पोल, वहीं से स्टार्ट करना है आपको। तो लिखिए लेट सॉल्यूशन में लेट द हाइट ऑफ द पोल क्या है, ए बी इक्वल एच मीटर, हमने लेट किया है। ओके, नेक्स्ट गिवन हमको क्या दिया गया है, ए सी इक्वल 20 मीटर। जिनकी जरूरत है वही लिखना है। अब आप इसको देखोगे इसमें बेस की जरूरत नहीं, तो बेस क्यों लेकर फालतू को, नो, जो हमको फाइंड करना है या जो गिवन में दिया गया है। अब एंगल की बारी है, एंगल का नाम लेना आपको, एंगल 30 डिग्री है ना, तो आप बी सी ए कर लो या ए सी बी, यानी जिस जगह पर एंगल बनेगा आपका वो एंगल बीच में आता है, ठीक है, सिर्फ यही समझना है आपको। तो ए सी बी कितना 30 डिग्री, ये भी हमको क्या दिया था, गिवन है पहले। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। क्योंकि ये पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का, सो हम इसलिए इसमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम चाहेंगे आपको पूरा का पूरा समझ में आए, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कौन सा अपना राइट एंगल। राइट एंगल की कंडीशन या उसकी पहचान या डेफिनेशन क्या होती है कि अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ लेना वो राइट एंगल है आपका। इस तरीके से बना हो या इस तरीके से बना हो, तो याद रखिए ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो यानी ये राइट एंगल होता है। आप जैसे भी बनाना चाहो बनाइए, इस तरीके से बना हुआ रखा था बुक में, इसलिए हमने इस तरीके से बना दिया। ओके, चलिए अब लिखेंगे एल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है ना, तो राइट एंगल कहाँ बनना है, बी वाले एंगल। तो हम लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, क्या हो जाएगा। अब इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, आपको मालूम होगा किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो बस आपको देखना है कि देखिए ये होता है अपना एच, ये होता है P और ये होता है अपना B। तो इसमें हमें B की जरूरत नहीं है। जब B की जरूरत नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, P और H। अब P और H का फॉर्मूला कौन सा है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बेस। यानी अब पता नहीं है, सुनते हैं बोलते भी हैं कि किस तरीके से आपको उसको लर्न करना है, तो आपको जैसा उचित लगे आप लर्न कर सकते हो। इसमें आता है साइन, कॉस और टेन। तो P और H की जरूरत है, P और H, तो इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री इक्वल्स, तो एंगल 30 डिग्री है, पहले से देखो कितना आ जाएगा, P क्या है अपने पास, AB अपॉन
AC। ओके, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है, याद है तो ठीक, नहीं है तो याद करनी पड़ेगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/2। ए बी अपने पास है, गिवन में दिया गया है ए बी एच, ए सी 20, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स हाइट, तो 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई अपन किसमें करेंगे 1 में, 20 बन जाए 20 डिवाइड बाय 2 इक्वल एच। ओके, तो एच इक्वल कितना आ जाएगा आपका 2 10 या 20, 10 मीटर है, मीटर है। पहला सवाल कंप्लीट हो गया आपका, देख लो।